हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सुपर टीईटी की इस डेडिकेटेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हेडिंग जो है ना, आर्टिकल थर्ड है। आज आर्टिकल का थर्ड वीडियो है, सुपर टीईटी के लिए डेडिकेटेड है। और ख़ास केवल सुपर टीईटी ही नहीं कह सकते हैं, ये आपका यूपी टेट हो गया, यूपी टेट है या फिर पेट होगा, पेट का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम में सेम सिलेबस लगभग होता है, तो सब में आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हेडिंग स्पेशली दी गई है सुपर टेट की, तो हम लोग सुपर टेट को ही ध्यान में रख रहे हैं। ठीक, चलिए। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल के विषय में जान लिया था। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने जाना था ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। द के विषय में हमने बोला था कब इसको दा बोलेंगे, कब इसको डी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसके यूज़ भी पढ़ लिया। पोजीशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हमने पढ़ लिया। ए और एन जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इनके हमने पोजीशन के विषय में पढ़ लिया, इनके यूजेस के विषय में पढ़ लिया। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन है, वो कुछ इडियम्स, फ्रेज और प्रोवर्ब्स के पहले आते हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से ऐसे इडियम्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोवर्ब्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे फ्रेज हैं जिनके पहले हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए आता है या फिर एन आता है। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है पहला हमारा जो इडियम्स कह रहा है मेक डॉट 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 नॉइज। ठीक है, मेक डॉट डॉट नॉइज, इसका क्या मतलब है? मेक डॉट डॉट नॉइज इसका मतलब हुआ, अगर आप इसको फिल करना है तो इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें फिल होगा मेक अ नॉइज। क्या होगा? मेक अ नॉइज। अब मेक अ नॉइज का मतलब क्या होता है? मेक अ नॉइज का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है शोर करना। क्या होता है? शोर करना। ठीक है, शोर करना। ठीक, ये मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर करना। अब आप इसको कुछ भी सेंटेंस में बना सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइज हियर, हाँ, यहाँ शोर मत करो। तो ठीक, तो ये कह सकते हैं ना, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो फिलहाल जिस इसके साथ इडियम्स आएगा वो आपका क्या आएगा? डेफिनिट आर्टिकल ए आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्रिएट डॉट डॉट सीन। तो क्रिएट आ सीन होगा। क्या होगा? क्रिएट आ सीन। ठीक, क्रिएट आ सीन होगा। क्यों आ सीन होगा ना? क्रिएट आ सीन इसका मतलब होता है, क्रिएट आ सीन का मतलब होता है तमाशा बनाना। ठीक है, आदमी कहेंगे यार इस बात का तमाशा ना बनाओ, इस बात का मजाक ना बनाओ, इस बात का बतंगड़ ना बनाओ। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है तमाशा बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है तमाशा बनाना। देखिए ईडियम्स की यही तो खासियत होती है, लिखा कुछ और होता है और उसका सेंस जो है कुछ दूसरा निकलता है। ठीक, इसी तरीके से मेक अ सीन होता है, जैसे क्रिएट अ सीन और मेक अ सीन, इन दोनों का मतलब होता है तमाशा बनाना। क्लियर है? चलिए, अच्छा ए ही क्यों आया? ये ए इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर हमारा स्वर से उच्चारण होगा, स्वर से उच्चारण होगा, स्वर मीन्स जैसे हिंदी के आ से लेकर के आओ से होगा, तो हम लोग वहाँ पर एन का यूज करते हैं। और अगर व्यंजन उच्चारण होगा, है ना, व्यंजन उच्चारण होगा, व्यंजन मीन्स होता है का से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, का से लेकर ज्ञा तक, तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। हो सकता है कुछ मित्र हमारे नए जुड़े हों, तो जो नए जुड़े हों तो मैं आपसे चाहूँगा कि जाकर पहले जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आर्टिकल के अपलोड हो चुके हैं तो उनको आप देखें, ताकि जो है आज का वीडियो आपको और बेस्ट तरीके से समझ में आए। ठीक, तो चलिए फिलहाल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो पता ही है ना। चलिए अब देखते हैं जो है, तो हमने क्या कहा, जहाँ स्वर से उच्चारण होता है वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर व्यंजन से होता है वहाँ पर ए का। जैसे यहाँ पर हमने अब नॉइज़ की बात किया है ना, यहाँ पर अगर नॉइज़ अगर कह दिया जाए, है ना, नॉइज़ ऐसे कुछ लिखेंगे तो नॉइज़ में ना आया ना हमारा व्यंजन, तो इसलिए ए आया, है ना। इसी तरीके से सीन का बात है, तो अगर सीन की बात करें तो सीन में भी अगर ना सीन ऐसे लिखेंगे तो सीन ऐसे लिखेंगे तो पहला लेटर क्या है? सा है, सा हमारा व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर ए आता है। लेकिन अगर कोई स्वर आ जाता तो वहाँ पर एन आ जाता। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, मेक ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेक डॉट 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 फायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेक अ फायर। मेक अ फायर इडियम्स का मतलब होता है आग लगाना। इसका मतलब क्या होता है? आग लगाना। ठीक है, आग लगाना, मेक अ फायर, आग लगाना। अब यहाँ भी ए आया है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर हम फायर ऐसे लिखेंगे फायर, तो फा हमारा फा है, फा ये हमारा क्या है, मतलब कि व्यंजन शब्द है, तो व्यंजन शब्द के लिए आ आता है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर? अब देखिए फिर कह रहा है ना, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हैव डॉट 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 स्टमक एक। ठीक, हैव डॉट 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 स्टमक एक, तो इसका मतलब हो जाएगा हैव आ स्टमक एक। ठीक, देखिए ए सी एच ई, जहाँ पर भी आपको ए सी एच ई ये वर्ड अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए किसी न किसी चीज़ का दर्द को शो करेगा। ठीक है, किसी न किसी चीज़ को, दर्द को। इसके पहले आप हेड जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया। आप स्टमक जोड़ दीजिए, पेट दर्द हो गया। आप स्टमक जोड़ दिए तो क्या बन गया? ठीक, स्टमक जोड़ दिए तो स्टमक एक हो गया, पेट दर्द।
आप बैक एक जोड़ दिए, पीठ दर्द हो गया। आप लेग एक जोड़ दिए, लेग एक हो गया, इसका मतलब हो गया क्या है, टांग का दर्द, पैर का दर्द। हैंड एक जोड़ दिए, हाथ का दर्द हो गया। बॉडी एक जोड़ दिए, बॉडी एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, बॉडी एक हो गया, मतलब शरीर में दर्द है ना। तो ACH वर्ड जो दिखाता हमारा दर्द को दिखाता, पेन को दिखाता है, तो इसके पहले जिस भी पार्ट्स ऑफ बॉडी को आप ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा, उसका दर्द को शो करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपका क्या हुआ ये ना, हैवा स्टमक एक, हैवा स्टमक एक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है आपका पेट दर्द। ठीक, ये आपका पेट दर्द हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा हैव अ हेडेक है ना, हैव क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। हैव हेडेक का मतलब हुआ सिर दर्द, इसका मतलब क्या हुआ, सिर दर्द हुआ। ठीक, क्लियर। चलिए तो देखिए ये हमारे ईडियम से जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल सभी में क्या आया है, ए आया है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हैव डॉट 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 फेवर, तो क्या हो जाएगा, हैव अ फीवर। हैव अ फीवर का मतलब होता है बुखार आना, इसका मतलब क्या है, बुखार आना। क्लियर, ये है बुखार आना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे कह दिया जाए ना, हैव डॉट डॉट लाइकिंग फॉर, तो हैव अ लाइकिंग फॉर, हैव अ लाइकिंग फॉर का मतलब होता है पसंद करना, किसी को क्या करना, पसंद करना। ठीक है, पसंद करना, इसका मतलब होता है हैव अ लाइकिंग फॉर, पसंद करना, किसी इंसान को पसंद कर रहे हैं, किसी थिंग्स को आप पसंद कर रहे हैं तो वहाँ पर हैव अ लाइकिंग फॉर आएगा। ठीक, इसी प्रकार फिर नेक्स्ट है हमारा हैव अ फैसिनेशन फॉर, क्या है, हैव अ फैसिनेशन फॉर हो जाएगा। हैव अ फैसिनेशन फॉर का मतलब, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करना, मतलब क्या है, बहुत ही, है ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्या करना, पसंद करना, बहुत ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, पसंद करना। और लाइकिंग फॉर का मतलब क्या है, लाइकिंग फॉर का मतलब है नॉर्मली तरीके से पसंद करना, है ना। जैसे आप जनरली कहते हो कि मुझे ये मिठाई पसंद है, मुझे ये पढ़ना पसंद है, मुझे ये इंसान पसंद है, वहाँ लाइकिंग फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि सबसे प्रिय है, सबसे पसंद है, तो वहाँ पर हैव अ फैसिनेशन फॉर का यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पसंद होना। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम्स पे। देखिए इन सभी के साथ हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। अब उसके बाद हमारा कह रहा है हैव डॉट 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 टेस्ट फॉर, तो हैव अ टेस्ट फॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव अ टेस्ट फॉर हो जाएगा। हैव अ टेस्ट फॉर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है स्वाद से, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वाद से। ठीक है, स्वाद से या स्वादिष्ट कह लीजिए। फिर है टू हैव अ कोल्ड हो जाएगा, क्या होगा, टू हैव अ कोल्ड कह लीजिए, या फिर टू हैव अ कोल्ड, या टू कैच अ कोल्ड, टू हैव अ कैच कोल्ड, इसको ये कह लीजिए। इन दोनों का मतलब है सर्दी, इन दोनों का मतलब क्या है, सर्दी होना या फिर क्या होना, जुखाम होना, है ना, सर्दी या फिर जुखाम होना, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। देखिए सारे इडियम से सबके साथ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ हो रहा है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर जैसे आपका कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है टू कॉल डॉट 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 स्पैड डॉट 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 स्पैड, तो यहाँ पर जो आपका इडियम्स डेफिनिट आर्टिकल जो फिल होगा वो क्या होगा, टू कॉल आई स्पैड आई स्पैड। अब टू कॉल आई स्पैड, स्पैड का मतलब क्या हुआ, टू कॉल आई स्पैड, और आई स्पैड का मतलब होता है साफ साफ कहना, क्या होता है, साफ साफ, है ना, साफ साफ कहना, साफ साफ कहना। आदमी कहता है ना यार इस बात को तुम घुमाओ फिरा के मत कहो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्लियरली कहो ना। तो इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं टू कॉल स्पैड आ स्पैड ना, जैसे डोंट बीट अबाउट द बुश ना, इस बात को घुमा फिरा कर मत कहो, कॉल स्पैड आ स्पैड, बात को साफ सुथरा कहो। ठीक, तो ये आप इसको कैसे भी लैंग्वेज में, अब अगर इसको अभी आपके सेंटेंस में आएगा यूज़ भी करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल आप जान लीजिए कि किसमें क्या यूज़ करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा। अभी जो है थोड़ा और आगे वीडियो बढ़े तो मैं आपको जो है इनके यूजेस भी बता रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे सेंटेंस में आप इनको यूज करेंगे। ठीक, फिर देखिए कह रहा है टू कैच डॉट 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 टार्टर, टू कैच अ टार्टर, ये क्या हो जाएगा, टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, तो टू कैच अ टार्टर का फ्रेंड्स मतलब होता है, मतलब कि जो अपने से बड़ा दुश्मन पाना, क्या है, अपने से ताकतवर या कह लीजिए बड़ा, है ना, अपने से ताकतवर शत्रु पाना। ठीक, अपने से ताकतवर शत्रु पाना, इसका मतलब क्या हुआ, अपने से शत्रु। मान लीजिए आपसे किसी की एनिमिटी हो गई, आपसे किसी की क्या हो गई, दुश्मनी हो गई है, और आपका दुश्मन जो है वो क्या है, बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली हर तरीके से, फिजिकली भी है ना, जो है इकोनॉमिकली तरीके से भी है, किसी भी तरीके से है, तो इसका मतलब कहा जाएगा टू कैच अ टार्टर। इसका मतलब हुआ अपने से पावरफुल शत्रु पाना, अपने से पावरफुल दुश्मन पाना ना, तो टू फाइंड अ पावरफुल एनिमी टू हिमसेल्फ, है ना, तो अपने से पावरफुल शत्रु या पावरफुल दुश्मन पाना, उसके लिए जो इडियम्स आपका क्या आएगा, वो टू कैच अ टार्टर आएगा। क्लियर। चलिए फिर आपका क्या है, इन डॉट 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 हरी, तो आप इसको जानते होंगे, है ना, इन आ हरी। इन आ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, इसका मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में। ठीक है, जल्द
बाजी में या फिर हड़बड़ी में या फिर हड़बड़ाहट में आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं ना मेक अ हरी, जल्दी करो, अदरवाइज योर ट्रेन विल बी मिस, है ना, ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए सभी में इंडेफिनिट आर्टिकल आपका ए आ रहा। ठीक, फिर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एट डॉट डॉट आर्म्स लेंथ, एट डॉट डॉट आर्म्स लेंथ। देखिए अब आर्म है, अब ये लेंथ है, मतलब कि कोई चीज़ इतना है जो भुजाओं के, भुजा मतलब हाथ है ना, जो हाथ से दूर है, तो इसका मतलब क्या है, पहुंच से बाहर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहुंच से बाहर। तो एट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट एन आर्म्स लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट एन आर्म्स। क्यों एन आया, अब चूंकि अगर इसको आर्म्स अगर आप लिखेंगे ना, अगर आर्म्स आप ऐसे लिख रहे हैं, आर्म ऐसे लिख रहे हैं, तो आर्म जो पहला लेटर है ना, ये जो पहला आ है, अब आ आपका क्या है, स्वर है ना, आ क्या है, स्वर है। हमने बताया था कि जहाँ पर स्वर से उच्चारण हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने इसको बता दिया था। ठीक, तो एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी फार, या बहुत दूर ना, मतलब कि क्या होता है, बहुत दूर, मतलब कि पहुंच से बाहर, कुल मिला के ये कह सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कह रहा है एट डॉट 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 स्टोन्स थ्रो। तो क्या हो जाएगा, एट आ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि पत्थर उठाओ और उस पत्थर को क्या करो, मार दो और पत्थर वहाँ तक पहुँच जाए ना, तो इसका कहेंगे एट आ स्टोन्स थ्रो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेरी नियर, वेरी नियर का मतलब बहुत पास, वेरी नियर मतलब क्या है, बहुत पास। ठीक, समझते चलिए फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब क्या है, वेरी नियर मतलब बहुत पास, और एट एंस आर्म लेंथ इसका मतलब क्या होता है, बहुत दूर, और एट अ स्टोन्स थ्रो ना, इसका मतलब होता है बहुत ही पास में। क्लियर। तो ये ऐसे इडियम्स है जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। फिर देखिए कह रहा है एट डॉट डॉट ग्लांस, एट डॉट डॉट ग्लांस इसका मतलब क्या है, एट अ ग्लांस ना, एट अ ग्लांस इसका मतलब क्या हुआ, एक नज़र में। इसका मतलब क्या हुआ, एक नज़र में, एक नज़र में। ठीक, एक नज़र में या एक झलक में आप कह सकते हैं। आदमी कहेंगे ना यार मैं एक नज़र में देख लेता हूँ कि वो इंसान कैसा, मैं एक झलक में पहचान लेता हूँ कि वो कैसा, मैंने एक नज़र में उसे देख लिया, मैंने एक झलक में उसे देख लिया। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड आप जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के आपको ये समझना है कि इसके साथ जो फिक्स वो जो आएगा, सॉरी प्रेपोजिशन कह रहे हैं, एंड डेफिनिट आर्टिकल आएगा, वो ए और एन आता है। ठीक, चलिए और देखते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे ईडियम्स, फ्रेज या फिर प्रोवर्ब्स हैं जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। देखिए फिर हमारा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इन डॉट डॉट मैटर ऑफ सेकंड, इन डॉट डॉट मैटर ऑफ सेकंड इसका मतलब है, देखिए इन अ डॉट डॉट मैटर ऑफ सेकंड, है ना, इन अ डॉट डॉट मैटर ऑफ, तो यहाँ पर क्या फिल होगा, आ, है ना, तो इन अ डॉट डॉट मैटर ऑफ सेकंड, है ना, इसका मतलब होता है कुछ ही क्षण में। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ही समय में, या ये कह सकते हैं कुछ ही क्षण में, है ना, कुछ ही, ठीक है, कुछ ही क्षणों में। ठीक, कुछ ही क्या है, क्षणों में। जैसे कहते हैं कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री अपना भाषण शुरू करने वाले हैं ना, तो द प्राइम मिनिस्टर विल डिलीवर हिज स्पीच इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। आप इसको बना सकते हैं ना, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ ही समय में हमारी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इन अ मैटर ऑफ सेकेंड आवर क्लास विल बी स्टार्ट, आप इसके इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या फील होगा, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। क्लियर। चलिए फिर देखिए हैव डॉट डॉट, हैव डॉट डॉट क्या है, हैव डॉट डॉट वर्ड विथ, हैव डॉट डॉट वर्ड विथ इसका मतलब क्या हुआ, हैव आ होगा, क्या होगा, हैव अ वर्ड विथ, हाँ, हैव अ वर्ड विथ इसका मतलब क्या हुआ, से बात करना। इसका मतलब क्या हुआ, से बात करना, से बात करना। अब आप किसी से भी बात करते हैं ना, जैसे कह दिया जाए मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया ना, तो ठीक है, आई हैव अ वर्ड्स विथ अवर प्रिंसिपल, ये आप कह सकते हैं तुमने अपने प्रिंसिपल से बात किया ना, तो यू हैव अ वर्ड्स विद योर प्रिंसिपल। हाँ, इस तरीके से आप कुछ भी ना इसको यूज़ करके बना सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये समझ में आया, ये ऐसे इडियम्स है जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आ रहा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट कह रहा है इन डॉट 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 नसेल। ठीक है, इसे आप नसेल पढ़ेंगे ना, नस्टेल नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ पर साइलेंट है। ठीक, तो इन अ नसेल, इन अ तो क्या हो जाएगा, इन अ नसेल। अब इन अ नसेल इसका डियर फ्रेंड्स क्या मतलब है, इसका मतलब है इन अ नसेल, इन अ नसेल का मतलब होता है संक्षेप में, क्या होता है, संक्षेप में ना, इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप में। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं ना, कह दीजिए कि प्लीज़ टेल मी दिस स्टोरी इन अ नसेल, है ना, ये आप कह सकते हैं प्लीज़ टेल मी, है ना, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी, द क्या है, स्टोरी इन अ क्या, इन अ नसेल, है ना, इन अ नस्ल आप ये बना सकते हैं। तो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इन नस्ल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ संक्षेप में, है ना, इसका मतलब हुआ संक्षेप में। ठीक, इन नस्ल इन एब्रीविएशन फॉर्म या शॉर्टन फॉर्म में आप कह सकते हैं। ठीक, फिर देखिए कह रहा लाइक आ डॉट डॉट फिश आउट डॉट डॉट वाटर, तो इसका मतलब हो जाएगा लाइक आ फिश
आउट, आउट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ वाटर ना, इस तरीके से आउट ऑफ वाटर कर लीजिए, आउट ऑफ यहाँ पर फिल होगा, ये फिल करने की जरूरत नहीं, ठीक, आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब होता है बेचैन। इसका मतलब क्या होता है, बेचैन, मतलब कि रेस्टलेस ना, बेचैन कह लीजिए या फिर आप इसे क्या कह लीजिए, रेस्टलेस कह लीजिए, ठीक। रेस्टलेस मतलब कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान है एकदम से है ना, तो वो क्या है, आप उसे क्या कहेंगे, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। जैसे मान लीजिए भाई ये पानी है, पानी से आप मछली को बाहर निकाल देंगे, पानी से मछली को आप बाहर निकाल देंगे तो मछली क्या हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, तड़पड़ाएगी। तो इसका इसी से ये हमारा ईडियम से बना है कि लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कि बेचैन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, बेचैन हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है टर्न डॉट डॉट डीफ ईयर टू। हाँ क्या है, टर्न डॉट 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 डीफ ईयर टू। तो आपका हो जाएगा टर्न आ डीफ ईयर टू। टर्न आ डीफ ईयर टू इसका मतलब होता है ध्यान न देना। इसका मतलब क्या है, ध्यान ना देना, ठीक, ध्यान न देना या नॉट पे अटेंशन ना। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, नॉट पे अटेंशन ना, नॉट पे अटेंशन मतलब कि ध्यान ना देना, नॉट पे अटेंशन, ध्यान ना देना, ठीक। मतलब कि देखिए टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, घुमा लेना। डीप ईयर, अपने कान को अगर आप घुमा लेंगे, मतलब कोई आपसे बात कर रहा है, आपने अपने कान को क्या किया, घुमा लिया। जब कान को आप अपने घुमा लेंगे तो आप इसका मतलब उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसको बातों को आप नहीं सुन रहे हैं ना। तो आप ये कह सकते हैं ना कि माई फ्रेंड टर्नड हिज ईयर व्हेन आई टेलिंग माई स्टोरी। जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी या कुछ भी कह लीजिए सुना रहा था, तो मेरा फ्रेंड ने क्या किया, अपने कानों को टर्न आ डीफ ईयर कर लिया, मतलब कि घुमा लिया या कह लीजिए ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक, ये हुआ, ठीक है। तो टर्न आ डीफ ईयर टू इसका मतलब होता है ध्यान ना देना। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डैश कपल ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अ कपल ऑफ ना, अ कपल ऑफ हो जाएगा। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक या दो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक या क्या दो, एक या दो का मतलब या तो कोई चीज़ एक है या तो फिर क्या है दो है, तो उसे क्या बोलेंगे, अ कपल ऑफ बोलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है आपका डॉट 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 मैटर ऑफ डेथ ना। तो क्या हो जाएगा, अ मैटर ऑफ डेथ, क्या हो जाएगा, अ मैटर ऑफ डेथ। तो अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, सॉरी, ठीक, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैटर का मतलब होता है मामला, लाइफ का मतलब होता है जीवन, डेथ का मतलब मृत्यु। इसका मतलब जीवन और मृत्यु का मामला है ना, जीवन और मृत्यु का मामला। इसका मतलब ये हुआ कि जीने और मरने का सवाल। इसका मतलब, इसका जो लिटरली मतलब हो क्या हुआ, जीने मरने का सवाल, जीने मरने का क्या है, सवाल, है ना। जीने मरने के सवाल, आदमी कहते हैं ना यार उतने तो मुझे ऐसे बोल दिया, ये तो मेरे जीने मरने का सवाल हो गया। तो उसके लिए अगर आप इडियम्स का यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना, अ मैटर ऑफ क्या, लाइफ एंड डेथ। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम्स के तरफ। और देखिए जो हमारे इडियम्स है या फिर कह लीजिए फ्रेज हैं या फिर प्रोवर्ब्स हैं जिनके साथ हमारा जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए आता है या फिर आइन आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डॉट 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 बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स मतलब चिड़ियों की आँख की झलक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अ बर्ड्स ऑफ व्यू, क्या है, अ बर्ड्स ऑफ व्यू। अब बर्ड्स ऑफ व्यू इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कोई चिड़िया है, चिड़िया किसी चीज़ को कैसे देखेगी, आप खुद ही समझिए। चिड़िया किसी चीज़ को क्या बड़े उस तरीके से देखेगी या ध्यान से देखेगी ना, मतलब वो तो एक तरीके से ओवरव्यू करेगी, सरसरी नज़र से देखेगी, है ना। तो आप इसको ये कह सकते हैं ना कि अब बर्ड्स ऑफ व्यू का मतलब होता है सरसरी नज़र से, है ना। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है सरसरी नज़र से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सरसरी नज़र से, सरसरी नज़र से, ठीक, सरसरी नज़र से, ठीक है। चलिए कुछ भी कह लीजिए, है ना। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी नज़र से। फिर हमारा जो इडियम्स है वो क्या है, डॉट 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 बॉसम फ्रेंड ना, डॉट 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 बॉसम फ्रेंड। इसका मतलब होता है बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड ना, जो है बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप कहते हैं घनिष्ठ मित्र। इसका मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र होता है, ठीक। ये आपका हो गया घनिष्ठ मित्र हो गया, ठीक, ये आपका घनिष्ठ मित्र हो गया, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, डॉट 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 हार्ड नट टू क्रैक ना। तो क्या हो जाएगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब हुआ अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब हुआ ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कठिन कार्य, है ना। इसका मतलब हुआ कठिन कार्य, मतलब कि जो जैसे नट को तोड़ना है ना, बहुत ही क्या होता है, कठिन काम होता है। इसी तो इसका मतलब हुआ कठिन कार्य हुआ, ठीक। चलिए कठिन कार्य और देख लेते हैं और जो हमारे इडियम्स हैं देखिए। फिर उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, डॉट डॉट डॉट
रेड लेटर डे, तो आ रेड लेटर डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ रेड लेटर डे। अब आ रेड लेटर डे इसका मतलब क्या हुआ? आ रेड लेटर डे इसका मतलब हुआ स्वर्णिम दिवस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ स्वर्णिम दिवस, है ना। क्या हुआ? ऐसे देखिए, ठीक, इसका मतलब हुआ स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम दिवस ना, स्वर्णिम दिवस ये हुआ अ रिलेटेड डे, ठीक, मतलब महत्वपूर्ण दिन, या फिर ये कह सकते हैं स्वर्णिम दिवस या फिर महत्वपूर्ण दिन आप कह सकते हैं ना। जैसे कह दिया जाए कि 15 अगस्त इज़ आ, है ना, 15 अगस्त 1947 इज़ आ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं कि 15 अगस्त इज़ आ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री में जो 15 अगस्त 1947 वो क्या स्वर्णिम दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसके साथ जो इडियम्स आएगा क्या है वो, सॉरी, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? फिर कह रहा है देखिए ना, उसके बाद कह रहा है, चलिए, कह रहा है डॉट 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 फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, तो क्या हो जाएगा? अब फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स पैराडाइज है, इसका मतलब क्या हुआ? अब फूल्स पैराडाइज का मतलब हुआ, ठीक, इसका मतलब हुआ, है ना, इसका मतलब हुआ है आपका, मतलब कि काल्पनिक आनंद, ये कह सकते हैं बिना मतलब का आनंद, है ना। चलिए, इसका मतलब हुआ काल्पनिक आनंद, ये आपका हुआ काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक आनंद। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इमेजनरी जो है, इमेजनरी आनंद की, जॉय के विषय में, खुशी के विषय में सोचते हैं, तो बस वो आपका क्या है? फूल्स पैराडाइज है, मतलब मूर्खों का स्वर्ग है। अब मूर्खों का स्वर्ग है भैया, इसका मतलब क्या है? काल्पनिक आनंद की बात हो रही, ठीक है। तो ये आपका हुआ फूल्स पैराडाइज, ठीक, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए फटाफट देख लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग इसको। करा है मैन ऑफ लेटर्स। अब मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर हो गया, ठीक, तो ये हुआ अ मैन ऑफ लेटर। अब अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ ना, लेटर मतलब अक्षरों का, है ना, अक्षरों का इंसान, अक्षरों का इंसान मतलब क्या है? अब अक्षरों के इंसान मतलब कि पढ़ा लिखा इंसान, इसको आप क्या कह सकते हैं? विद्वान व्यक्ति। क्या कह सकते हैं? विद्वान ना व्यक्ति, ठीक, विद्वान व्यक्ति। जैसे कह दिया जाए स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर। स्वामी विवेकानंद कौन थे? मैन ऑफ लेटर थे, विद्वान व्यक्ति थे, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसको कह सकते हैं, ठीक। फिर देखिए कह रहा है गुड डील ऑफ, नेक्स्ट कह रहा है गुड डील ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? अ गुड डील ऑफ। क्या हो जाएगा? अ गुड डील ऑफ। अब अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक होता है। ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप नोट करते चलिए, क्योंकि अगर वीडियो को आप सिर्फ देखेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो विश्वास मानिए आज देखेंगे तुरंत कल भूल जाएगा। अगर पेन कॉपी उठाकर आप इसको नोट कर रहे हैं तो 2-4 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, अ गुड डील ऑफ का मतलब हुआ ना बहुत अधिक, ठीक। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है डॉट 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 एक्स टू ग्रीन ना, ये क्या हो जाएगा? एन एक्स टू ग्रीन। अब यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि अगर हम एक्स लिखेंगे, एक्स ऐसे ही तो लिखा जाएगा, जो एक्स ऐसे लिखा जाएगा तो जो हमारा ए है, ये ए हमारा स्वर है, ए क्या है? स्वर है। और जब स्वर है तो स्वर के लिए हमने क्या बताया था? एन का यूज़ करते हैं ना। तो क्या हुआ? एन एक्स टू ग्रीन, एन एक्स टू ग्रीन, इसका जो मतलब हुआ, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक। ये हुआ है आपका स्वार्थ सिद्ध करना, ये आपका स्वार्थ सिद्ध करना, क्लियर। ये क्या हुआ? स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए, ठीक, देखते हैं आगे। चलिए फिर देखिए, कहीं वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, 1 सेकंड मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ वीडियो कितने सेकंड का हो रहा है। अगर लंबा हो रहा हो तो चलिए, फ़िलहाल अभी तो ना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा कह रहा है, ठीक, कह रहा है डॉट 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 एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए तो क्या होगा? एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब एन क्यों आया? क्योंकि एप्पल, अगर एप्पल आप ऐसे लिख रहे हैं ना, एप्पल लिख रहे हैं ऐसे, तो एप्पल में पहला लेटर ए है और ए आपका स्वर है, तो स्वर के लिए मैंने बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और व्यंजन के लिए क्या यूज़ करते हैं? आप ए का यूज़ करते हैं ना। चलिए, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की वस्तु। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ झगड़े की वस्तु, है ना। इसका मतलब हुआ आपका झगड़े की क्या? झगड़े की वस्तु, ठीक, ये आपका हुआ झगड़े की वस्तु। अब झगड़े की वस्तु इन द सेंस कुछ भी, जैसे अब सेंटेंस में आ जाए कि कश्मीर इज़ आ बोन ऑफ कंटेंस, सॉरी, एप्पल ऑफ
एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया ना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब हुआ है ना, मतलब कि झगड़े की जड़। तो हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि कश्मीर इज़ अ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड कह सकते हैं आप, बोन ऑफ कंटेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, दोनों फिलहाल होता है, तो मैं बोन ऑफ कंटेंशन आपको बता रहा था। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, दोनों आपका सही है। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड भी कह सकते हैं या बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है झगड़े का वस्तु, इसी का सेनोनिम्स हुआ एक तरीके से। ठीक, चलिए फिर उसके बाद आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ डॉट 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 स्क्वायर डील, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर डील। आई स्क्वायर डील इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना स्क्वायर डील है, इसका मतलब हुआ निष्कपट व्यवहार। इसका लिटरली मतलब क्या है, निष्कपट, निष्कपट क्या, इसका मतलब है निष्कपट व्यवहार। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट कह रहा है डॉट 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 हॉर्स लाफ। अब हॉर्स लाफ भैया जो घोड़ा की हंसी कैसे होती है ना, इसका मतलब क्या है, घोड़े जैसे हंसी, तो घोड़े जैसे हंसी का मतलब है अहार्स लाफ। अहार्स लाफ का मतलब होता है व्यंग्यात्मक हंसी। क्या होता है, व्यंग्यात्मक ना, व्यंग्यात्मक से शायद मैं गलत लिख रहा हूँ है ना, चलिए ऐसा ही कुछ होगा, व्यंग्यात्मक है ना, हाँ व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक क्या है, हंसी। व्यंग्यात्मक हंसी मतलब आप किसी को क्या करके, किसी का मजाक उड़ा करके अगर व्यंग रूप से बोल रहे हैं ना, व्यंग बोल रहे हैं, तो क्या है उसे आप हॉर्स लाफ कहेंगे। क्लियर। चलिए और देखते हैं किसके साथ, देखिए फिर कह रहा है आपका डॉग इन दी मैंगर। ठीक, डॉग इन दी मैंगर इसका मतलब क्या हुआ, डॉग इन दी मैंगर, डॉग इन दी मैंगर का मतलब होता है दूसरों को, ठीक है, इसका जो मतलब होता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को क्या करे, दूसरे को हानि पहुंचाए, उसे आप क्या कहेंगे, डॉग ऑफ मैंगर। मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरीके के ना, वो हमेशा बस इसी में उनको आनंद आता है भैया कि किस दूसरे आदमी का किस तरीके से हम नुकसान करा दें, दूसरे को हम कैसे इसको मतलब कि जो है लॉस करा दें, तो उसका मतलब यही होता है। तो दूसरों को, ऐसा इंसान जो दूसरे को हमेशा हानि पहुंचाने के विषय में सोचता है, तो वो क्या है, अ डॉग इन दी मैंगर है। क्या है, अ डॉग इन दी मैंगर, इसका मतलब हुआ है ना कि दूसरों को क्या करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को क्या करना, दूसरों को हानि पहुंचाना। क्लियर, दूसरों को हानि पहुंचाना अ डॉग इन दी मैंगर होता है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखिए आ डॉट 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 है ना, तो क्या है, अ पेटीकोट गवर्नमेंट। अ पेटीकोट गवर्नमेंट, अ पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है महिलाओं की सरकार। इसका मतलब क्या होता है, महिलाओं की ना, महिलाओं की क्या है, महिलाओं की सरकार या महिलाओं का शासन, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक, महिलाओं की सरकार या महिलाओं का शासन कह लीजिए, है ना ये। अच्छा देखिए ठीक, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, पेटीकोट गवर्नमेंट। अब भैया जो पेटीकोट है ये एक जो है ना अंडर गवर्नमेंट से वियरिंग वो है। अब देखिए तो फीमेल पेटीकोट कौन पहनता है, फीमेल पहनता है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको ना, फीमेल। तो ये क्या है, पेटीकोट जो है ना, पेटीकोट गवर्नमेंट। अब पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, महिलाएं पेटीकोट पहनती हैं, तो इसका मतलब महिलाओं की सरकार ना। आप इसको ऐसे भी अपने सेंस में समझ सकते हैं ना, माइंड करिएगा। ठीक, चलिए अगर चलिए फिलहाल देखिए फिर उसके बाद क्या है, रोलिंग स्टोन। अब रोलिंग स्टोन का मतलब मान लीजिए ये पत्थर है ना, ये पत्थर क्या है, ये हमेशा लुढ़क रहा है ना, तो इसी रोलिंग स्टोन है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये कभी स्थिर हो ही नहीं रहा है ना, ये क्या है, स्थिर हो ही नहीं रहा, तो ये है आपका रोलिंग स्टोन। तो ये हो जाएगा अ रोलिंग स्टोन। ठीक, तो आपका क्या है, अ रोलिंग स्टोन। ठीक, अ रोलिंग स्टोन इसका मतलब होता है, अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति ना, इसका मतलब क्या होता है, अस्थिर व्यक्ति। ठीक, अस्थिर व्यक्ति है। आप जैसे कह लीजिए बिन पेंदी का लोटा, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, बिन पेंदी का लोटा, है ना। जैसे नेता लोग कैसे होते हैं, अस्थिर व्यक्ति तो होते हैं, आज किसी दूसरे पार्टी में, कल किसी दूसरे पार्टी में, और ये लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं। आज यहाँ बेनिफिट है, यहाँ चले गए, कल दूसरे पार्टी में बेनिफिट हुआ, वहाँ चले गए, है ना। तो ये रोलिंग स्टोन है, मतलब कि ये बिन पेंदी के लोटे होते हैं, जो अपना माहौल देख करके, अपना लाभ हानि देख करके इधर उधर चेंज करते रहते हैं, सत्ता चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या है, रोलिंग स्टोन है। ठीक है, चलिए तो रोलिंग स्टोन इसका मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, या जिसे आप शुद्ध हिंदी में बिन पेंदी का लोटा। आदमी कहे यार तुम तो बिन पेंदी के लोटा हो, मतलब कि भैया तुम्हारा कोई ठिकाना विकाना नहीं है, तुम क्या है हमेशा इधर उधर लुढ़कते रहते हो। ठीक, ये बिन पेंदी का लोटा। चलिए और देख लेते हैं फिर उसके बाद, जैसे आपका कह रहा है ना, कह रहा है डॉट 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 स्नेक इन द ग्रास, तो क्या हो जाएगा, आई स्नेक इन दी ग्रास। आई स्नेक इन दी ग्रास का मतलब, अब भैया जो सांप है क्या है, ये स्नेक है, और स्नेक कहाँ है, घास में है। घास में, इसका मतलब कि सांप है घास में छिपा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ गुप्त शत्रु। क्या है, गुप्त शत्रु है। ठीक, मतलब कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी करता है, ठीक, और गुप्त रूप से आपका शत्रु है, और आपको पता है नहीं कि ये व्यक्ति से हमें हानि हो सकती है, इंसान हमको हम पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है, तो वो आपका स्नेक इन दी ग्रास है। मतलब कि गुप्त शत्रु
शत्रु है, छिपा हुआ शत्रु। ठीक, चलिए फिर उसके बाद कह रहा है चलिए ध्यान देते चलिए ना, और देखते हैं आगे। ठीक, गुप्त शत्रु, तो आप इसको कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैन ऑफ पार्ट। अब मैन ऑफ पार्ट का मतलब क्या है? ठीक, मैन ऑफ पार्ट्स इसका मतलब क्या है? मैन ऑफ पार्ट का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति ना, इसका मतलब क्या है? प्रतिभाशाली। मैन ऑफ पार्ट का मतलब है प्रतिभाशाली, है ना, इसका मतलब क्या है? प्रतिभाशाली व्यक्ति। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर टैलेंट है काफ़ी, तो उसे क्या कहेंगे? अ मैन ऑफ पार्ट्स कहेंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके लिए यूज होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अ मैन ऑफ पार्ट। क्लियर। फिर देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है डॉट 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 फीदर्स ऑन वंस कैप। अब भैया कोई इंसान है, क्या है? कोई इंसान है और उसके टोपी पे क्या लगा है? फेदर्स लगे हैं, पंख लगे हैं ना। जब उसके ऊपर पंख लगे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति बहुत ही क्या है? बहुत ही शानदार दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? शानदार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना शानदार उपलब्धि। ठीक, क्या है? शानदार उपलब्धि। शानदार उपलब्धि है इसका मतलब। ठीक, उपलब्धि ना, जब आप लोग कोई काम करते हैं और आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम पास कर लिए, तो वो क्या है? शानदार उपलब्धि होती है ना। तो आप ऐसे फील करेंगे जैसे आपके कैप में क्या लग गया हो? आपके कैप में पंख लग गए हों, है ना, फेदर्स लग गए हों। ठीक, तो ये आपका हुआ। चलिए और देख लेते हैं। फिर कह रहा है एट डॉट डॉट स्टेज। एट आई स्टेज क्या हो जाएगा? एट आई स्टेज आपका हो जाएगा। ठीक, एट आई स्टेज। अब एट आई स्टेज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली ना, बिना रुके, मतलब विदाउट स्टॉपिंग ना। इसका मतलब क्या है? बिना रुके हुए। ठीक, बिना क्या है? बिना रुके हुए। ठीक, चलिए बिना रुके हुए, इसका मतलब ये हुआ। फिर कह रहा है अ फेयर वेदर फ्रेंड ना, डॉट डॉट है तो क्या फील होगा? अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब, इसका मतलब क्या है? ठीक, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक फ्रेंड है, वो कैसा है? फेयर है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जब मौसम, देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिए। जब मौसम, वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। मौसम कैसा है? फेयर है। जब मौसम फेयर है मतलब कि बस अच्छा मौसम है, उस समय आपका दोस्त है ना। अब बुरे मौसम में आपका दोस्त नहीं है। समझिए बात को ना, कि अच्छा मौसम है, अच्छे मौसम में आपका दोस्त है, बुरे मौसम में आपका दोस्त नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अच्छे समय में आपकी तो दोस्ती करता है और बुरा समय आ जाता है तो दोस्ती नहीं करता, है ना। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? ऐसे इंसान को आप स्वार्थी व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका मतलब स्वार्थी ना। फ्रेंड है तो स्वार्थी क्या है? मित्र। ठीक, स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र का मतलब स्वार्थवश अपने किसी काम के लिए, आपका काम अपना निकलवाने के लिए आपसे फ्रेंडशिप करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? अ फेयर वेदर फ्रेंड ना। अगर आपका कोई मित्र ऐसा है ना, आपको लगता है कि भैया वो स्वार्थी है, अपने काम के लिए हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, तो आप उसके लिए ये जो इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक, चलिए फिलहाल देखिए। अब उसके बाद क्या करा? लेम एक्सक्यूज़ ना। लेम एक्सक्यूज़। अब एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बात बनाना, बहाने बनाना, और लेम का मतलब होता है लंगड़ा। तो लंगड़ा बात बनाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झूठा बहाना। इसका मतलब क्या होता है? अ लेम एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है ना, झूठा। झूठा क्या है? बहाना। झूठा बहाना बनाना होता है, इसका मतलब होता है लेम अ एक्सक्यूज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हैव डॉट 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 स्टेक इन। तो क्या हो जाएगा? हैव आई स्टेक इन। क्या हो जाएगा? हैव आई स्टेक इन। ठीक है, हैव आई स्टेक इन। तो हैव आई स्टेक इन इसका मतलब होता है दांव पर लगाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दांव पर लगाना। हैव आई स्टेक इन का मतलब हुआ दांव पर लगाना। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है? इन डॉट डॉट फिक्स। तो क्या हो जाएगा? इन आ फिक्स। क्या हुआ? इन आ फिक्स। इन आ फिक्स का मतलब होता है दुविधा में ना। इन आ डायलेमा। इन आ क्या होता है? डायलेमा, है ना, दुविधा में। दुविधा में। अब जैसे आप जा रहे हैं रात में, ठीक, मान लीजिए सामने एक जो है कुछ रस्सी टाइप पड़ा दिख गया, अब आप डर गए अचानक से, अब आप जो है एकदम से किस में है? इना फिक्स हो गए, मतलब आप दुविधा में पड़ गए, इन डायलेमा हो गए कि यार ये सांप है कि रस्सी है, कि सांप है या रस्सी है ना, इस तरीके से। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? दुविधा में। या आप कोई काम कर रहे हैं, सोचते हैं यार मैं इस काम को करूँ, फेल मतलब करूँ, कहीं ऐसा गलती ना हो जाए मुझसे ना, तो आप दुविधा में पड़ जाते, तो इना फिक्स उसके लिए जो है यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। ऑन डॉट डॉट सिल्वर प्लेटर। ठीक, ऑन डॉट डॉट सिल्वर प्लेटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑन अ सिल्वर प्लेटर। ऑन अ सिल्वर प्लेटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ ना, देखिए अब सिल्वर मतलब चांदी, प्लेटर मतलब प्लेट, है ना। तो सिल्वर चांदी की प्लेट, जो चांदी की प्लेट में
प्लेट वाला, चांदी की प्लेट में या चांदी की प्लेट पर। अब चांदी की प्लेट जिसको होगी कोई नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं, है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं। सिल्वर प्लेटर है, इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली। इसका मतलब क्या होता है, सौभाग्यवश, या ये कह सकते हैं सौभाग्यशाली कह सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए हिंदी में क्या यूज़ कर सकते हैं, सौभाग्यशाली। ठीक, सौभाग्यशाली। ठीक है, सिल्वर प्लेटर का मतलब क्या हुआ, सौभाग्यशाली। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट कह रहा है ना, कह रहा है वन इन डॉट 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 ब्लू मून ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक कह रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये वन नहीं ना, इसे वंस कर लीजिए आप, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे क्या कर लीजिए, वंस कर लीजिए। ठीक, तो वंस इन आ क्या हो जाएगा, वंस इन आ ब्लू मून। ठीक, तो वंस इन आ ब्लू मून इसका मतलब होता है विरल अवसरों पर। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, विरल। ठीक है, विरल क्या है, विरल अवसरों पर। ठीक, विरल अवसरों पर। अब विरल अवसरों पर इन द सेंस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विरल अवसरों पर कि भैया कभी कभार कुछ कोई आपका फ्रेंड है या कुछ है, बा मुश्किल से रेयर केस अगर कभी कभी आपसे मिलने आता है ना, कुछ भी आया, कोई आपका फ्रेंड है आपसे बात करता है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ना, क्या विरल अवसरों पर, मतलब एकदम कभी कभार इसको कह सकते हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद कह रहा है टू बी एट डॉट डॉट लॉस, तो टू बी एट अ लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू बी एट अ लॉस। इसका मतलब हो क्या हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि कुछ भी है ना, कुछ क्या है, कहने, कुछ कहने या करने में, कुछ कहने या करने में क्या है, असमर्थ, कुछ कहने या करने में असमर्थ। ठीक, कुछ कहने या करने में असमर्थ। अगर कोई इंसान कुछ करने में या फिर कुछ कहने में क्या है, असमर्थ, उसके लिए जो इडियम्स है वो क्या आएगा, टू बी एट अ लॉस। ठीक, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है टू बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अब टू बी बॉर्न विथ ना, तो टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यहाँ क्या होगा, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ठीक, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इसका मतलब क्या हुआ कि भैया चम्मच लेकर ना, चम्मच के साथ, किसका, चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना, चांदी के चम्मच लेकर पैदा होना। अब जो अगर चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ है कि भैया वो अमीर घर में पैदा हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि धनी परिवार में जन्म लेना। इसका मतलब क्या है, धनी परिवार में, है ना, इसका मतलब हुआ धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक, धनी परिवार में जन्म लेना, ये हुआ। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद देखिए टू कीप डॉट डॉट आई, तो टू कीप एन आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कीप एन आई। टू कीप एन आई का मतलब क्या हुआ ना, आई, अब आई है इसलिए यहाँ पर एन आया, क्योंकि आई में आई आया पहले लेटर, और आ हमारा स्वर है तो इसलिए एन आया ना। तो टू कीप एन आई, टू कीप एन आई का मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देख रेख करना या आँख रखना। इसको ये मतलब ये कह सकते हैं आँख रखना, या फिर क्या है, देख रेख करना। ठीक, देख रेख करना। ठीक, जैसे है ना, किसी सेंस में हो सकता है देख रेख करने के सेंस में। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहा है टू प्ले ट्रिक अपॉन। ठीक, टू प्ले ट्रिक अपॉन। चलिए तो मेरे को तो लग रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, और अगर इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो गया तब तो फिर आप भी बोर होने लगेंगे, है ना। चलिए तो एक सेकेंड थोड़ा सा मैं देख लूँ अभी कितना पार्ट इसमें रिमेन है, अगर बड़ा हो तो फिर। चलिए फ़िलहाल थोड़ा सा समय 10 मिनट और लगेगा, अब इसको ख़त्म ही कर लिया जाए, क्या नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको छोड़ा जाए, है ना। तो टू प्ले अ ट्रिक अपॉन, है ना, तो टू प्ले ना, टू क्या हो जाएगा, टू प्ले अ ट्रिक अपॉन, इसका मतलब होता है चाल चलना। इसका मतलब क्या है, चाल चलना, है ना, चाल चलना। ठीक, ये हो गया। फिर देखिए कह रहा है टू पॉकेट इंसल्ट, टू आ ना, टू पॉकेट क्या हो जाएगा, टू पॉकेट एन इंसल्ट, क्योंकि इंसल्ट में ई आया है ना, तो टू पॉकेट एन इंसल्ट इसका मतलब होता है, टू पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब शर्मिंदगी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी फील होना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, शर्मिंदगी, है ना, शर्मिंदगी महसूस करना या फील करना। ठीक, टू सी आई टू आई, टू सी एन आई टू आई क्या हो जाएगा, टू सी एन आई टू आई इसका मतलब होता है आँख में आँख डालकर बात करना या देखना। इसका मतलब क्या हुआ, आँख से आँख मिलाना ना, आँख से क्या है, आँख से आँख मिलाना। ठीक, आँख से आँख मिलाना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद चलिए अब यहाँ से देखिए यूजेस इसके आ गए, है ना, इसको आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे आप जो है इसको यूज़ करेंगे ना। देखिए क्या क्या यूज होगा। अब जैसे कह रहा है ही
कॉल्ड, तो अभी देखिए मैंने बताया, इसके पीछे फिल करा दिया। अब एग्जाम में ऐसा ही करके आएगा कि भैया बताइए इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ए दे देगा, है ना, ऑप्शन क्या दे देगा, इस तरीके से दे देगा, ए दे देगा, आयन दे देगा, दा दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा, है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके दे देगा। तो ही कॉल्ड क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, तो ही कॉल्ड आई स्पाइड, आई स्पाइड इसका मतलब हुआ साफ साफ कहना, तो क्या आएगा, ही कॉल्ड आई स्पाइड, आई स्पाइड। क्लियर, ये हुआ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है डॉट 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 एनएफ टू वाइज, तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 इज एनएफ टू, थोड़ा सा आपसे मिसप्रिंट देखिए, ये हो जाएगा ठीक है, अ वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ वर्ड ना, अ वर्ड इज़ एनफ टू द वाइज, मतलब कि बुद्धिमान के लिए एक शब्द ही क्या है, काफ़ी है, या जिसको आप ये कहते हैं कि बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो अ वर्ड इज़ एनफ टू वाइज, यहाँ पर ये फील होगा। ठीक, चलिए थर्ड देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। थर्ड देखिए, ठीक है, चलिए बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, ठीक है, अगर बोर हो गए हों तो चलिए अच्छा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल देखिए थर्ड क्या कह रहा है ना, किलिंग दी 2 बर्ड्स विथ आ स्टोन, तो क्या हो जाएगा, किलिंग 2 बर्ड्स विथ आ स्टोन। अब भैया 2 बर्ड्स ना, 2 बर्ड को क्या करना, एक ही पत्थर से मारना, 2 बर्ड को एक ही पत्थर से मारना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक तीर से डबल निशाना, इसको आप क्या कह सकते हैं, एक तीर से डबल निशाना। ठीक, इसको आप लिखना हो तो लिख लीजिए, एक तीर से क्या है, एक तीर से डबल निशाना, जैसे आदमी कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाना, है ना, एक तीर से 2 निशाना, तो इसका मतलब बोला किलिंग दी 2 बर्ड्स विद आ स्टोन, एक स्टोन से 2 बर्ड्स को मार रहे हैं, तो एक तीर से आप डबल निशाना कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, डॉट डॉट बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ दैन 2 बुशेस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ दैन 2 इन बुशेस, मतलब कि हाथ में एक चिड़िया जो है वो अच्छा है कि झाड़ियों में 2 चिड़ियों से, इसका मतलब हुआ ना कि, इसका मतलब क्या हुआ, ना नौ नगद ना 13 उधार, जैसे कुछ एक ऐसे बनाते हैं ना आप इसको, जो प्रोवर्ब्स बोलते हैं ना कि भैया जो है वो पर्याप्त है, बहुत अधिक कि लालच नहीं, ना नौ नगद ना 13 उधार, ऐसे करके कुछ बनता है। चलिए फिलहाल उसके बाद फिर फिफ्थ में देखते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है, लाइफ इज़ नॉट डॉट डॉट बेड ऑफ रोज, तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज, क्या हो जाएगा, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज। अब देखिए लाइफ है वो नहीं है, क्या है, बेड ऑफ रोज नहीं है, फूलों की सेज नहीं है ना, तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज मतलब जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, रोजेस का लीजिए, है ना, तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज, जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू पास सी ए एग्जामिनेशन इज़ नॉट डॉट 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 हार्ड नॉट टू क्रैक ना इन सिंसियर स्टूडेंट, तो जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए MBBS एग्ज़ाम पास करना वो क्या नहीं है, आसान काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ना, तो ये हो जाएगा इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इसके लिए ये आता है ना, मतलब कठिन काम, है ना, ये क्या है, कठिन काम। चलिए फिर उसके बाद देखिए जैसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 15 अगस्त इज़ डॉट डॉट रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे, क्या हो जाएगा, 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे, मतलब जो 15 अगस्त है वो क्या है, 15 अगस्त भारतीय इतिहास में स्वर्णिम दिवस है या महत्वपूर्ण दिवस है। देखिए अभी पीछे सब आपको पढ़ाया था, अब वही इनको आप यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक, चलिए एट्थ में देखते हैं क्या करा ना, वन ही लिव्स इन डॉट डॉट फूल्स पैराडाइज गेट नो सक्सेस, कह रहे हैं वह व्यक्ति जो क्या करता है ना, काल्पनिक जीवन में रहता है उसे सफलता नहीं मिलता, या फिर काल्पनिक आनंद में रहता है उसे सफलता नहीं मिलती, तो क्या हो जाएगा, वन हु लिव्स इन आ फूल्स पैराडाइज गेट नो सक्सेस, है ना, वन हु लिव्स इन आ फूल्स पैराडाइज गेट नो सक्सेस। ठीक, तो ये हुआ इसका। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है मुंशी प्रेमचंद वास, क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद वास डॉट डॉट मैन ऑफ लेटर्स, तो क्या है, मैन ऑफ लेटर, तो क्या है, मुंशी प्रेमचंद वास अ मैन ऑफ लेटर, मुंशी प्रेमचंद क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे, क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे। क्लियर, फिर कह रहा है वी हैव फिनिश्ड डॉट डॉट गुड डील ऑफ आवर टास्क, हमने अपने काम का क्या है, अ गुड डील ना, क्या हो जाएगा, अ गुड डील ऑफ आवर टास्क, हमने अपने काम का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा क्या है जो है काम को कर लिया, तो क्या हो जाएगा, अ गुड डील ऑफ आवर टास्क। ठीक, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज़ ना, वह मेरे पास रोज़ाना आता है क्योंकि ही हैज़ डॉट डॉट एक्स टू ग्रीन, जैसे कहते आ
एन द, तो क्या हो जाएगा, ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन ना, उसे क्या करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन, तो एन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर इज डॉट ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो क्या रहा, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, अब ऑप्शन दे देगा ए एन द, तो क्या हो जाएगा, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, झगड़े की वस्तु है, बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की वस्तु है, किसके किसके बीच की, इंडिया और पाकिस्तान के, क्लियर। चलिए ये हुआ, फिर उसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं, आज इसको ख़त्म ही कर लेते हैं वीडियो, है ना। चलिए देखिए 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है यू आर आ चीटर ना, यू आर ए चीटर, तुम एक चीटर हो, नकलची हो ना, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, इसलिए तुमसे जो है क्या नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती है, आ गुड डील फ्राम हिम, है ना, मतलब कि आ गुड डील फ्राम ना यू कह लीजिए, फ्राम यू ना, तुम नकलची हो इसलिए तुमसे ना एक गुड डील की, मतलब निष्कपट व्यवहार, आ गुड डील ऑफ का मतलब होता है निष्कपट व्यवहार, मतलब तुमसे निष्कपट व्यवहार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ये हुआ। चलिए फिर कह रहा है इन द अर्ली ईयर्स ना, अर्ली ईयर्स में देयर वाज द रूल ऑफ टेस पेटीकोट गवर्नमेंट, है ना, देयर वाज ए रूल ऑफ अ पेटीकोट गवर्नमेंट, है ना, कि अर्ली ईयर्स में, प्राचीन समय में किसका शासन था, महिलाओं का शासन हुआ करता था, ठीक, ये हुआ। चलिए फिर उसके बाद देखिए डोंट मेक क्या है, डॉट डॉट लेम एक्सक्यूज, तो डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, हाँ, तो डोंट मेक अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना मत बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ, झूठा बहाना मत बनाओ। फिर है ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, क्या है, ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, वो कभी कभी विरल में हमें, रेयर हमें मिलने आता है, ठीक, ये हुआ। चलिए फिर 17 देखते क्या कह रहा है, पंडित नेहरू वाज बॉर्न विद डॉट 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 सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपने माउथ में क्या लेकर, चम्मच लेकर, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, तो पंडित नेहरू वाज बॉर्न आ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब धनी परिवार में पैदा हुए, इसका मतलब ये हुआ। फिर हुआ अ गुड टीचर कीप्स ना, अ गुड टीचर कीप्स, तो क्या हो जाएगा, अ गुड टीचर कीप्स एन आई ऑन एवरी स्टूडेंट, जो अच्छा टीचर होता है, अच्छा अध्यापक होता है, वो सभी विद्यार्थियों पर क्या करता है, नज़र रखता है, ठीक, ये हुआ। चलिए फिर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, कह रहा है टेल मी द स्टोरी डॉट डॉट नसेल, तो टेल मी द स्टोरी इन आ नसेल, है ना, कि मुझे कहानी कैसे बताओ, संक्षेप में बताओ, इन नसेल का मतलब होता है संक्षेप में, अभी मैंने पीछे पढ़ाया आपको, क्लियर। चलिए 20 देखिए आपका क्या कह रहा है ना, 20 और लास्ट ना, 20 और लास्ट है। चलिए फिलहाल देखिए कह रहा है प्लीज़ डोंट मेक डॉट 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 सीन ऑफ दिस टॉपिक, तो प्लीज़ डोंट मेक अ सीन ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज़ या कृपया इस टॉपिक का ना, इस टॉपिक का क्या ना करिए, बात का बतंगड़ा ना बनाइए, या इस टॉपिक का तमाशा मत बनाइए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, हम लोग मिलते हैं आर्टिकल का 4th वीडियो। आप देखिए डेफिनिट आर्टिकल, सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल तो हमारे हो गए हैं ना, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने देखे क्या क्या पढ़ लिया, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, पोजीशन कैसे होता है, कब वावेल आए तो ए करेंगे, आयन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट आए तो ए का करेंगे, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, इसके यूज़ पढ़ लिया है ना, इसको और जगह कहाँ पर रूल्स कुछ देखे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा जो है डेफिनिट आर्टिकल की होगी, किसकी होगी, नेक्स्ट वीडियो हमारा डेफिनिट आर्टिकल की होगी। और डेफिनिट आर्टिकल आपका क्या होता है, मैंने बताया था कि दा होता है ना, जिसको आप दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको डेफिनिट आर्टिकल के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।